अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स। आज की वीडियो है डिजिटल कैलीग्राफी के बारे में। सबसे पहले तो अपने कीबोर्ड को आपने करना है अरबी स्टाइल में। उसमें अरबी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे। कीबोर्ड को आप ऑन करते हैं जब कीपैड को, तो उसकी सेटिंग में जाकर आपने ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करना है। सेटिंग में जाना है, ऐड कीबोर्ड, उसके बाद आपने सर्च करना है, वहाँ पर अरबी लिखेंगे तो अरेबिक स्टाइल बहुत से आपके सामने शो होंगे। यहाँ से आपने अरेबिक सऊदी अरेबिया वाला जो है उसको इंस्टॉल कर लें, उसको ऑन कर लें। यहाँ से आप उसको डन करें। ये मेरा अरबी जो है स्टाइल मेरे कीपैड पर आ गया। कीबोर्ड जो हमारा है वो इंग्लिश और उर्दू ही टाइप करता है, लेकिन हमें यहाँ पर अरबी में अल्फाज लिखने हैं, अरबी में कैलीग्राफी करनी है, तो हमें वो उसमें डालना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा या इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ जो हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, पिक्सल ऐप प्लस को ऑन किया और हमने वहाँ पर एडिट में जाकर वर्ड सबसे पहले लिखा अबद। ऐन बे और दाल को हमने आपके सामने टाइप किया। यहाँ से हम इसकी बढ़ा देंगे पैडिंग और फिर हमने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया टेक्स्ट का। आपके सामने पैडिंग और टेक्स्ट का साइज़ शो हो रहा है। यहाँ से अब हम करेंगे अबद का फ़ॉन्ट चेंज। फ़ॉन्ट्स में जाएंगे और देखेंगे कि फ़ॉन्ट्स हमने कौन सा सेलेक्ट करना है। बहुत से फ़ॉन्ट्स आपके सामने हैं, जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आप उस पर वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ से लूँगी, चेक कर लेते हैं कोई भी अच्छा सा। कैलीग्राफी जब करते हैं अरबी स्टाइल में तो वो ज़्यादातर ख़त सुलस में होती है, लेकिन मैं यहाँ से देख लेते हैं कौन सा लेना चाहिए हमें। ये ख़त शिकस्ता मस्तूर, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको अबद को हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसको टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ किया और उसको सेट कर लिया। अब यहाँ से हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम एडिट में जाकर अबद को रिमूव कर दें, डिलीट कर दें और यहाँ पर हम लिखेंगे अलिफ़। अलिफ़ लिखा, अलिफ़ का साइज़ बढ़ाया, पैडिंग थोड़ी बढ़ाई और इसको हमने अबद के साथ सेट कर देना है। याद रखिएगा कि कैलीग्राफी जब भी हम करते हैं तो वर्ड्स को, लफ्ज़ों को अलग अलग से ही लिखा जाता है। एक एक लफ्ज़ लिख के उसके बाद हम उनको सेट करते हैं। अबद को तो अलग से नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए ऐन, बा और दाल को हमने इकट्ठा लिखा और अलिफ़ को हमने अब हमीद के साथ लाम को जोड़ा, लेकिन वो लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम लाम को अलग से लिखेंगे। लाम को हमीद के साथ इसीलिए जोड़ के टाइप किया था कि आपको ये चीज़ वाज़ह कर सकूं कि कैलीग्राफी अलग अलग लफ्ज़ों से ही होती है, जोड़ के लफ्ज़ों को नहीं होती। तो लाम को, अलिफ़ को अलग लिखा, लाम को अलग लिखा। अब लाम को हमने साइज़ को थोड़ा कम किया और उसको सेट कर लिया। फिर एडिट में जाएंगे, कॉपी करने के बाद एडिट में गए और हमने लाम को रिमूव किया। यहाँ पर हम हमीद लिखेंगे। हमीद लिखा। हमीद का और अबद का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। छोटा बड़ा साइज़ होगा तो वो लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने यहाँ से हमीद को टाइप किया, एडिट किया और ले आए हम उसको पेज पर। अब हमीद को आपने लाम के साथ सेट कर लेना है। कोई भी लफ्ज़, मेरा अबद और उसके बाद अलिफ़ को हमने सेट किया है। अबद और अलिफ़ साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लाम भी अलिफ़ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। लफ्ज़ों को अलग अलग रखना है, लेकिन डिस्टेंस उनका मुनासिब हो, जुड़े हुए भी ना हो और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी ना हो। अब ये हमारा अब्दुल हमीद तैयार हो गया, लिखा गया, टेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अब हम यहाँ से करेंगे, गैलरी में चलते हैं, गैलरी से लेकर आते हैं एराब, इंपोर्ट करके एराब को लेकर आएंगे और एराब का जो हमने लाया था, वहाँ से पोस्ट लाई थी, उसकी हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लेंगे उसका इरेज़र, उससे हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास ज़बर भी है, ज़ेर भी है, पेश भी है और आराइशी एराब भी हैं 2 अदद। बाकियों को हमने कर देना है रिमूव और हमें सिर्फ चाहिए ज़बर, जो हमने अब्दुल पे, आइन पे, हमने आइन पे ज़बर आएगी, बा पे जज़म आएगी, दाल पे पेश आएगी। सबसे पहले तो हमने जो ज़बर है उसको लिया, उसको ज़बर को हम करेंगे यहाँ से कलर रिमूव करेंगे। जो हमारा बैकग्राउंड है ज़बर का, जो वाइट कलर नज़र आ रहा है, उसको रिमूव करेंगे। ज़बर का साइज़ कम करेंगे और उसको आइन पर सेट करेंगे, जैसा कि मैं आपके सामने कर रही हूँ।
इरेज कलर में जाकर आपने इसका कलर रिमूव करना है। मैं अभी आपके सामने उसका कलर रिमूव करूँगी। इरेज कलर पर जाना है, उसको इनेबल करना है, उसकी टॉलरेंस आपने बढ़ा देनी है और आपका जो एराब है बिल्कुल क्लियर आपके सामने हो जाएंगे। जैसा कि ये देखें आपके सामने मेरा ज़बर बिल्कुल क्लियर हो गया। ज़बर का साइज़ आपने डिक्रीज़ करना है, उसके बाद आपने उसको आइन पर सेट कर देना है। आइन पर ज़बर आएगी, अब्दुल होगा, बा पे जज़म होगी, दाल पे पेश होगी, लाम पे भी जज़म होगी, हा पे ज़बर होगी, मीम के नीचे ज़ेर होगी, या पे जज़म होगी, अब्दुल हमीद और चंद आराइशी आराब लगाकर आप इसको डेकोरेट करेंगे अब्दुल हमीद को। देन हमारा अब्दुल हमीद रेडी हो जाएगा। एराब इंपोर्ट करके वहाँ से लाना, फिर उनका साइज़ डिक्रीज़ करना, रेस करना, बहुत टाइम लगता है इसमें। मैं चंद एराब आपके सामने लगाऊंगी, उसके बाद फिर आपको बना हुआ शो करूँगी। अब अबद का ज़बर हमने लगाया, फिर से हम गैलरी में गए, इंपोर्ट करके पेज लाया, वहाँ से उसकी कॉपी की और हमने बाकी सब एराब जो हैं उनको रिमूव कर दिया। पेश हमने रख ली जो हमने दाल पर लगानी है। दाल के ऊपर पेश चाहिए हमें अब्दुल के लिए, दाल के ऊपर पेश चाहिए, तो उसका हमने साइज़ डिक्रीज़ करना है और उसके बाद इरेज कलर में जाकर बैकग्राउंड जो वाइट कलर एराब का नज़र आ रहा था उसको रिमूव कर देना है, टॉलरेंस बढ़ा देनी है और हमने सेट कर लेना है उसको। एराब वैसे हमसे सेट होने में ज़रा मुश्किल होती है, तो आपने पोजीशन में जाकर राइट लेफ़्ट अप डाउन कर लेना है वर्ड को, जैसा कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, पोजीशन से ही कर रही हूँ। दाल के ऊपर पेश को लगा दिया। अब ज़बर जो हट गया था वहाँ से उसको वापस ला के रखेंगे। ये हमें एराब बहुत तंग करते हैं, मूव हो जाते हैं, फ़ौरन से पता नहीं चलता, इसलिए हम जब जब एराब लगाएंगे अपने एराब को हम फ़ौरन साथ साथ लॉक करते जाएंगे। अब्दुल हमीद हमने लिखा, हमने उस पूरे अब्दुल हमीद को लॉक कर दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना करे, बार बार अपनी जगह से ना हिले। अब एक दो एराब ज़बर और पेश मैंने आपके सामने लगाए। अब उस अब्दुल हमीद को हमने बैकग्राउंड देना है, एक स्टाइल देना है। गैलरी में जाकर हमने वहाँ से ये बैकग्राउंड लाया है, इमेज लाया है, इसको हमने फ्रेम को रखा, इसको टू बैक कर दिया, अब्दुल हमीद को इसके ऊपर हम ले आएंगे। फ्रेम को अब्दुल हमीद के बैक पर कर दिया। अब अब्दुल हमीद को हम करेंगे मर्ज। मर्ज करने के लिए राइट साइड पे देखें ऊपर 3 डॉट्स हैं, उसके नीचे जो आइकॉन बना हुआ है उसको हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमारे सामने टेबल खुलेगा जहाँ से हम इन सब चीज़ों को लॉक भी करते हैं और मर्ज भी करते हैं। अब्दुल हमीद को जब हम मर्ज करेंगे, फ्रेम सेट नहीं हो पा रहा है, अब्दुल हमीद को मर्ज करेंगे तो हम अब्दुल हमीद को मूव करके तो फ्रेम के अंदर सेट कर सकते हैं ईजीली। ये देखें, ये हमने पहले इनको लॉक किया। अब यहाँ से हम इनको मर्ज करेंगे। नीचे देखें टिक के साथ सेंटर में जो 3rd नंबर पे सेंटर में जो मर्ज का साइन है उस पर हमने क्लिक किया, हमारे सामने ये खुला। हमने अब्दुल हमीद का जो टेक्स्ट था उसको सबको टिक लगाया और हमने ओके कर दिया। ये हमारा अब्दुल हमीद मर्ज हो गया। अब हम अब्दुल हमीद को जब मूव करेंगे तो ये एक साथ मूव होगा जहाँ भी जाएगा, ये नहीं कि अबद अलग, अलिफ अलग, लाम अलग होगा, नहीं, मर्ज हो गया। अब्दुल हमीद को सेट किया, फिर हमने साथ में फ्रेम को भी सेट कर लेना है। ये हमारा इस तरह से अच्छे से सेट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि अब्दुल हमीद को आपने कैसे लिखना है, कैसे कौन सा फॉन्ट देना है और इस पर एराब कैसे लगाने हैं। एराब आपके पास गैलरी में होंगे, वहाँ से आपने इंपोर्ट करके लाने हैं। फ्रेम भी गैलरी से इंपोर्ट करके लाना है और फ्रेम को लाकर अब्दुल हमीद के टू बैक कर देना है। अगर कोई चीज़ बैक पर है तो उसको हम टू फ्रंट करें तो वो फ्रंट पर आ जाएगी। बैक करना है तो वो टू बैक करेंगे तो वो बैक पर चली जाएगी। पोजीशन से हम लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन सारी साइड्स पर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अब्दुल हमीद कैसे लिखना और फ्रेम कैसे सेट करना है। अब आगे जाकर देखते हैं कि मैं आपको बहुत सी बनी हुई इमेजेस, बने हुए पेजेस दिखाती हूँ कि कैसे ये बनते हैं। अब्दुल हमीद और फ्रेम को लॉक करेंगे। कहाँ से लॉक करेंगे? राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं, उनके नीचे जो आइकॉन है, जहाँ से हम पहले मर्ज करते आए हैं, लॉक करते आए हैं, वहीं से ही करना है आपने इसको लॉक करने के बाद आप इसको करेंगे मर्ज, अब्दुल हमीद को और फ्रेम को। पहले हमने मर्ज किया था अब्दुल हमीद को कि आइन, बा, दाल, अलिफ, लाम और हमीद, इन सबको इकट्ठा मर्ज किया था कि इकट्ठा मूव करें। अब हमने फ्रेम को भी अब्दुल हमीद के साथ मर्ज कर दिया। अब देखें कि ये दोनों चीज़ें एक साथ मूव हो रही हैं।
इसी तरह आपने भी बनाना है, बहुत ही आसान है, थोड़े सी मेहनत है लेकिन बहुत आसान है। कैलीग्राफी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही कारआमद है। कैलीग्राफी को सीखें, करें और आमदन का ज़रिया बनाएं। ये आपके सामने चंद इमेजेस बने हुए, अब्दुल हमीद लिखा हुआ, अब्दुल हादी, ये भी कैलीग्राफी से ही किया गया है। पिक्सेल लैब प्लस से ही ये इमेजेस बने हैं, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं ये। ऐसे इमेजेस हम डाउनलोड करते हैं, उनके वॉइस ओवर करते हैं और रील्स में लगाते हैं। हम रील्स देखते हैं, सुनते हैं कि लोगों ने बनाई हुई होती हैं और अब हम खुद बना सकते हैं इंशाल्लाह। आप ये इसको वीडियो को देखें और बनाएं। वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।